हाँ जी, तो क्या बोले थे हम कि क्यूबिक का रूट निकालने का क्या तरीका है, हिट एंड ट्रायल। और आप एक्स का वैल्यू एक्चुअली अभी प्रीवियस वीडियो में हम कवर किए थे कि एक्स का वैल्यू अगर हम इसमें -1 डालते हैं तो ये 0 हो जाता है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर -1 अगर हम निकालें तो इसका मतलब हुआ कि एक्स क्यू प्लस 6x²। देखो इसमें ऐसा मेथड तुम्हें सिखाएंगे अदर रूट्स निकालने का जिससे तुम एकदम खुश हो जाओगे, मिजाज तुम्हारा एकदम फ्रेश हो जाएगा, है ना। देखो कैसे x बराबर -1 डाले, पहले इसको बस ऐसे ही कर देते हैं। ये एक्चुअली पिछला वीडियो का ही पार्ट है और आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ये -1, ये +6, ये -11 + 6 तो -12 + 12 बराबर 0 आ जाता है। तो जैसे ही अगर x बराबर -1 डालने से वो 0 आ जाता है, मतलब कि x³ + 6x² + 11x + 6 एट x बराबर -1 = 0। देन एक बात अब हमारी जो बताने वाले हैं एकदम याद रखना, वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना इस चीज़ को। देन इसको अब बिठाते हैं क्योंकि हमको जगह की आवश्यकता पड़ेगी। देन तुम क्या करना कि ये जो x बराबर -1 है ना, उसको LHS में खींचना। मतलब देन x बराबर -1 है तो तुम क्या करना है, इसको LHS में खींचो तो x + 1 हुआ। तो तुम क्या करना कि x + 1 को 3 बार लिख देना। x³ + 6x² + 11x + 6 के बराबर में तुम क्या करना कि x + 1 को 3 बार लिख देना। एक बार थोड़ा जगह छोड़ के, 2 बार, फिर ये 3 बार लिख दिए। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम एक्चुअली इसी के बराबर में ये चीज़ें लिखे हुए हो, मतलब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की हूबहू बराबर है। इसका मतलब वो कब होगा, कुछ न कुछ हमें चेंजिंग करना होगा, क्योंकि अभी तो कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। x³ लाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिखें ताकि x³ आ जाए। तो तुम कहोगे सर x है तो सर आप x² क्यों नहीं लिख देते हैं, तो x² में x का गुना हो जाएगा तो x³ आ जाएगा। तो हम बोलेंगे सही बात है बाबू, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा भी गुना हो जाएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, +x² एक्स्ट्रा आ गया। तो फिर सोचेंगे हमें x² तो चाहिए था, 6x² चाहिए था, आ क्या रहा है 1x²। तो हमें कितनी x² की आवश्यकता है, 5x² की। तो अगले से मेंटेन कर लेते हैं ना, अगले में आखिर यहाँ पे जगह क्यों छोड़े थे, इसीलिए कि यहाँ पे कुछ लिखें और इसका गुना हो जाए तो फिर अगला भी मेंटेन हो जाए। तो अगर 1x² एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें नीड है 5x² की, तो क्यों नहीं हम +5x लिख दें। तो कहोगे हाँ सर 5 अगर x लिख दीजिएगा तो 5x का गुना होके x में x² हो जाएगा, तो 5x² और ये 1x², 6x² आ जाएगा सर। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन तुरंत तुम बोलोगे कि सर 5x का तो 1 में भी ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कहें हाँ हो जाएगा। तो आएगा क्या, तो कहोगे सर 5x आएगा। तो हम कहेंगे तुमको ज़रूरत कितनी की है, तो तुम बोलोगे सर 11x। हम कहेंगे कितनी की कमी है, तो कमी है तुम्हारे 6 की, क्योंकि 6 5 11 होता है। तो 6 अगला से मेंटेन कर लेते हैं, तो +6 लिख देंगे अगर, तो x तो गुना करके ला लेगा 6x, तो 6x और 5x 11x, लास्ट वाला मेंटेन रहता है दिमाग भूत के। +6 है, देखो 6 एकम 6। अब देखो अगर ये तरीका मेरा नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके वीडियोस को देखो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे उसको सीखना, ठीक है। उससे भी अगर समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब क्या करना है तुम्हें कि इसमें दिखाई देगा, अगर ध्यान से देखो तो, कि तीनों में x + 1 गुना में है। यहाँ भी x + 1 गुना में है, यहाँ भी x + 1 गुना में है, यहाँ भी x + 1 है। तो क्यों नहीं हम x + 1 कॉमन ले लें। तो इसमें क्या बचेगा, x + 1 तो कॉमन है, x² बचेगा, x + 1 तो कॉमन है, +5x बचेगा, x + 1 तो कॉमन है, +6 कॉमन बचेगा। अब बताओ, अब तुम बताओ कि ये जो कहानी है क्वाड्रेटिक का 0 निकालने का, वो तो सीख चुके हो, वो तो तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीख चुके हो भाई। x² + 5x + 6 का अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है तो तुम क्या करते हो, 6 और x² में गुना करते हो कि नहीं करते हो, बोलो हाँ करते हैं। 6 में अगर 2 3 कर दे तो 3 2 5 आ ही जाएगा। तो क्यों नहीं
क्यों नहीं अगले स्टेप में इसको रख के झूठ-मूठ का मैंने इसको ढोना है और इसमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज कर देंगे। अब इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x कॉमन दिखाई दे रहा है बाबू। तो एक काम करते हैं, इस स्टेप के बाद यहाँ लिखते हैं, इसको तो प्रिंट आउट करते रहना है, मैंने उतारते रहना है और इधर काम करना है। इसमें x कॉमन है तो कहोगे कि सर हाँ x कॉमन है, तो हम कहेंगे अंदर क्या बचेगा? तो तुम बोलोगे कि सर x बचेगा प्लस 2 बचेगा। हम कहें हाँ सही बात। इसमें क्या कॉमन है भैया? 3 कॉमन है, क्या बचेगा? तो x प्लस 3 दूना के 6 कॉमन है। हम बोलेंगे कि क्या ये x प्लस 1 इस पूरे चीज़ के मल्टीप्लाई में था? हम बोलेंगे हाँ। तुम बोलोगे हाँ। हम बोलेंगे अभी तो तुमको लग रहा है कि केवल इसमें मल्टीप्लाई है, तो क्यों नहीं यहाँ ब्रैकेट लगा लिया जाए? अब देखो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन है, तो कहोगे हाँ सर कॉमन है। तो हम कहेंगे अब ले लो x प्लस 2 कॉमन। तो x प्लस 2 कॉमन लेते ही इसमें x बचेगा, इसमें 3 बचेगा। देखो अब देखो तब ये चीज़ जो है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 ही इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 अगर बराबर है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 के, तो अगर हमें जीरो की आवश्यकता है तो इसका मतलब हमको ऐसा x चाहिए जिसके कारण एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 जीरो हो रहा हो। तो ये वाली चीज़ तो किसके बराबर है? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 के। तो क्यों नहीं हम ये कर ले पहले, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 को बराबर लिख दिया जीरो। अब इसको जीरो से इक्वेट करना आसान है, क्योंकि 3 डब्बा अगर जीरो है और गुना में है तो कोई भी एक डब्बा इज सफिशिएंट टू बिकम्स अ जीरो। जीरो बनाने के लिए एक कोई भी डब्बा जीरो होना सफिशिएंट है। तो इसको जीरो कर दो, चाहे इसको जीरो कर दो, चाहे इसको जीरो कर दो। इसीलिए 3 रूट्स तुम्हें मिलेगा। और वो क्या होगा? जब x प्लस 1 को जीरो करोगे तो x बराबर -1 आएगा। उधर इक्वेट करोगे तो वो प्लस 1 उधर जाएगा, तो फिर x प्लस 2 को अगर जीरो से इक्वेट करोगे तो x बराबर -2 मिलेगा। समझ रहे हो? तो अगला स्टेप में तुमको लिख लेना है। अगला स्टेप में तुम्हें क्या लिख लेना है कि x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, मैंने नीचे ही लिख लो x प्लस 2 बराबर 0 मैंने यहाँ लिख के, और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू -1, -2 और -3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला था इंटीग्रल रूट, तो ये भी तीनों इंटीग्रल ही तो है, इंटीजर ही तो है, तो तीनों ही सॉल्यूशन होगा। कभी कभी क्या होता है कि एक रूट इंटीग्रल आ जाता है और 2 अदर रूट्स इंटीग्रल नहीं आते। उस केस में तुम्हें क्या करना है कि वो सॉल्यूशन नहीं देना है, बस जो इंटीग्रल वैल्यू होगा x का वही आंसर लिखना है। आई होप ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और भी तुम्हें समझा देते हैं फैक्टराइज करने इस तरीक़ा से, ताकि क्लियरिटी आ जाए तुम्हें, ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसमें बस क्वेश्चन में क्या किया है कि फाइंड द रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स का मतलब कि x का वैल्यू जो p/q के फॉर्म में हो वही आंसर बस बताइए। बाकी जो 2 रूट्स आ रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे तीनों रूट्स निकालने का तरीका। सबसे पहले क्या बताए थे कि इसका कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का कि डायरेक्ट बराबर 0 करके और आप x का वैल्यू निकालें। सबसे पहले एक रूट निकालना पड़ता है, और एक रूट निकालने का क्या तरीका है कि किनारे और किनारे मल्टीप्लाई करते हैं रफ में। तो -6 गुने 2 आया, -6 गुने 2। अब इसको और फैक्टराइज करते हैं, मतलब 2 गुना 3 यहाँ से हो सकता है, गुना 2 हो सकता है, और गुना 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि +-1 +-2 +-3 +-2 दूना 4 भी हो सकता है इसका फैक्टर, +-3 दूना के 6 भी हो सकता है, और +-3 दूना के 6 दूना के 12 भी हो सकता है। इसमें से ज़रूर एक तो x ज़रूर होगा। ये सब x के वैल्यूज़ हैं, जिसको कहीं ना कहीं इसमें डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर 1 पे। यही तरीका है, x बराबर 1 पे चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पे अगर हम कहें कि f ऑफ x एट x बराबर 1, तो 1 डालते हैं तो 2 गुने 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -7 गुने 1 -6
तो ये 2 होगा, ये +1 होगा, ये -7 -6, तो 2 और 1 3 -7 6 13, कभी 0 नहीं होगा क्योंकि ये -10 होगा। इसका मतलब x बराबर 1 हमारा रूट्स नहीं है, ये मेरा फालतू काम हो गया। ये काम रफ में करेंगे बाबू, बस जो x बराबर डालने से 0 होगा उसी को यहाँ लिखेंगे। तो अब x बराबर हम -1 डाल के देखते हैं। तो -1 डालेंगे तो 2 गुने -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, ये सारा काम रफ में पहले करोगे तुम, और यहाँ तब आओगे जब 0 आ जाएगा। तो ये क्या आया, -1 है ना, तो माइनस बाहर कर देगा, 1 का गुना 3 बार हो तो 2 ही रह जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 -6। अब माइनस वाला क्या हुआ, 7 और 2 9, -9 और 7 x है ना जी, तो x का वैल्यू -1 डाल लेते तो ये प्लस ना हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 7 और 1 8 हुआ, और 6 और 2 -8, ये 0 हो गया। इसका मतलब इतना करने के बाद ये लिख दोगे, पहले यहाँ लिख दोगे कि f ऑफ x एट x बराबर -1, 0 आ गया। दिस इम्प्लाई x बराबर -1 इज रूट्स। हम बोले थे कि एक रूट्स जब निकल जाता है तो काम आसान हो जाता है। एक रूट्स निकलने के बाद दिमाग अब ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या तरीका है, इसको मिटा के आपको बताते हैं। इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे आपको और उसके बाद समझाएंगे। हाँ, तो अब हम बोल रहे थे आपको कि अगर x बराबर -1 रूट है, तो हम बोले थे आपको कि अब क्या करना है कि x बराबर -1 को खींच लेना है LHS में, तो x + 1 होगा। और क्या करना है कि इसके बराबर में, मतलब कि 2x³ + x² - 7x - 6 के बराबर में इस x + 1 को, जो भी एक रूट आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे x बराबर तुम्हारा आ जाता -2, तो इसको खींचते तो x + 2 होता, तो x + 2 को 3 बार लिख देते इस पावर को देख के। 3 है तो 3 बार, 4 होता तो 4 बार, 5 होता तो 5 बार, ठीक है ना। तो अब x + 1 को कै बार, 3 बार, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के। अब हम बोले थे कि ई पूरी क्वांटिटी इसके बराबर चाहते हो, तो क्या करना होगा तुम्हें, कुछ ऐसा x यहाँ लिखना होगा ताकि इसका और इसका गुना होके पहला आए, दूसरा पे नहीं सोचेंगे, पहला पे सोचेंगे। तो मान लो 2x अगर लिख दोगे तो नहीं होगा, स्क्वायर लिख दोगे तब हो जाएगा, 2x³ आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा प्लस में, उसको लिख लोगे 2x² आ जाएगा। ज़रूरत कितना का है, +x² की, मतलब a को कम होगा, घटाना होगा, तो -x लिख दो, -x का गुना होकर -x² हो जाएगा, तो +x² आ जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, फिर अगला में जाके गुना -x, चाहिए कितना, -7x, कितनी की कमी, -6x की कमी है, क्योंकि -1x तो यहाँ है ही, तो -6 लिख दो, -6x -1x, लास्ट मेंटेन हो जाएगा। देख लो -6 है ना लास्ट में, -6 एकम 6, तो ये हो गया कहानी। उसके बाद तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, तो तुम बोलोगे कि सर हमें x + 1 दिख रहा है, हम बोलेंगे हमको भी दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2x² -x -6। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। क्या करना होता है, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, 6 दूना के 12, बीच में लाना है x, तक 4 और 3, 4 × 12 भी होता है, इसको फैक्टराइज करके देख लो, 2 गुने 3 गुने 2, तो 4 और 3 हो जाएगा ना, 4 और 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बीच में कि x + 1 लिखना है और इसे 2x² - 4x प्लस, ये सारी कहानी आपको बताई जा चुकी है पहले ही। अब इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो अगला स्टेप यहाँ x + 1, क्या कॉमन है भैया, तो x कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x अगर कॉमन है तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा, फिर +3 कॉमन लीजिए, फिर x - 2 ही बचेगा, क्योंकि 3 दूना के 6, फिर x - 2 कॉमन लीजिए आप, तो x + 1 और 2, मतलब x - 2 और 2x + 3। अब ये फैक्टराइज हो गया, ये क्यूबिक इक्वेशन जो है वो फैक्टराइज हो गया। तो अब फैक्टराइज हो गया तो ये सब जो है बराबर इसी के न थे, सब बराबर इसी के थे। तो अब जो है ये मिटा देते हैं, और अब क्या करेंगे कि अगर हमको जीरोज़ निकालना था तो बेसिकली इसको क्या करना था, 0
और ये क्वांटिटी तो इसके बराबर है, तो अब बस आपको x + 1, x - 2 और 2x + 3 को 0 से इक्वेट कर देना है। और ऐसा x चाहिए जो p/q के फॉर्म में हो, तो इसको 0 करिए या x - 2 को 0 करिए या 2x + 3 को 0 से इक्वेट कीजिए। तो अगर इसको 0 से इक्वेट करिएगा तो x बराबर -1 काम का नहीं है, इसको भी काम का नहीं है क्योंकि आपको रेशनल रूट्स चाहिए। तो यहाँ से अगर इक्वेट करिएगा तो x बराबर -3/2 आएगा। और आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हों, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेंगे और भी रूट्स निकालने का तरीका सीखेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से जीरोस निकालने का सारा तरीका हम फैक्टराइजेशन में सिखा दिए हैं। पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फैक्टराइजेशन में, वो जाके वीडियोस देख लीजिए। पूरी तरह से पोलिनोमियल का गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है ना, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।